वक्फ एक्ट को लेकर मुल्क भर में विवाद है, तनाज़ा है और सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण समाअत जो है चल रही है, ये लीगल बैटल लड़ी जा रही है। मेरे साथ एक याचिकाकर्ता हैं जो मालेगांव से हैं और आज उनकी जो याचिका है, उनकी जो अर्जी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है और तमाम दलीलें रखी जाएंगी। जलील साहब, आपने याचिका दाखिल की, क्या तमाम आपत्ति रही जो आपने याचिका दाखिल की और क्या आप चाहते हैं इसमें? देखिए, ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है वक्फ एक्ट में, इस अमेंडमेंट से सरकार जो है बहुत सारी जो ज़मीनें हैं जो गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा की हुई हैं या जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये ज़मीनें सरकार इस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए हथिया लेना चाहती है। और हमें तो दर पर्दा मकसद ये लगता है कि ये जो प्राइम लोकेशन की बहुत सारी ज़मीनें हैं वक्फ की, उसे धन्ना सेठों के हाथ दे दी जाएगी। आपने इसमें क्या जो है दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से, वो क्या कदम उठाए? सुप्रीम कोर्ट में हमने ये दरख्वास्त की है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये गैर दस्तूरी है। ये बहुत हद दर्जा, यानी कहना चाहिए आर्टिकल 26 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ है। इसलिए इस अमेंडमेंट को गैर दस्तूरी करार दिया जाए और इस अमेंडमेंट को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो दलीलें आई हैं और ख़ासतौर से कैविट पिटीशन भी जो है जी जी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दाखिल की कि हमें सुने बगैर कोई फैसला ना किया जाए। जी। सरकार की तरफ से ये कहा गया हमने व्यवस्था ठीक की है, इतनी इतनी बड़ी ज़मीन और उसमें आमदनी इतनी सी, तो करप्शन तमाम चीज़ें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो कानून है वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, 1995 का जो एक्ट है वक्फ का, उस एक्ट की प्रोविज़न के मुताबिक अगर सरकार नेक नियति के साथ अमल करे तो उस एक्ट में ही ऐसे सब प्रावधान हैं कि जो ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा की हुई हैं, जिनके किराए बहुत मामूली हैं और जिनका इस्तेमाल वक्फ के मकासद के लिए नहीं हो रहा है, उन तमाम बातों का अजाला उसी एक्ट से किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे सरकार की नीयत गलत लग रही है। और दोस्तों से बात करने के लिए तो सीधे तौर पर ये जो वक्फ एक्ट आया है उस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।